दोस्तों, आज हम लोग होम्योपैथी की एक दवा हूरा के बारे में बात करेंगे। ये प्लांट किंगडम की एक दवा है दोस्तों, और इसे कॉमन भाषा में पॉसम वुड भी कहते हैं। दोस्तों, हर इंसान ज़िंदगी में कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेके सेंसिटिव होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको समाज में उनकी क्या रुतबा है उसको लेके सेंसिटिव हैं। कुछ लोग पैसे को लेके सेंसिटिव होते हैं, कुछ लोग अपने एम्बिशन को लेके सेंसिटिव होते हैं, और कुछ लोग रिश्तों को लेके बड़ी सेंसिटिव होते हैं। अब रिश्ते में भी कई रिश्ते आ जाते हैं दोस्तों। हूरा का पेशेंट भी रिश्तों के बारे में बड़ा सेंसिटिव होता है, खासकर दोस्तों को लेके। जब कभी भी पेशेंट के इस सेंसिटिव जगह पे कोई प्रॉब्लम आता है या कोई डिस्टरबेंस आता है तो उस पेशेंट में प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। हूरा में जब उसके अपने रिलेटिव्स हैं या उसके फैमिली मेंबर्स हैं या खासकर उसके दोस्त, जब इस रिश्ते में प्रॉब्लम आता है ना, तो हूरा का पेशेंट डिस्टर्ब हो जाता है। प्रॉब्लम क्या होता है? हूरा को ये महसूस होता है कि उसके जो दोस्त हैं वो अब इस पे भरोसा नहीं करते या इस पे कॉन्फिडेंस नहीं है उसके दोस्तों का। इसलिए उसके दोस्तों का इसके प्रति लगाव या प्रेम कम हो गया है। उसे महसूस होता है कि ये सारे दोस्त उसको छोड़ के चले जाएंगे। इतना ही नहीं, उसे ऐसा भी महसूस होता है कि दोस्तों के साथ साथ जो उसके रिलेटिव्स हैं या उसके अपने हैं, वो लोग भी उसके साथ नहीं हैं। वो अपने आप को अकेला, डेजर्टेड, फॉरसेकन महसूस करता है। उसे लगता है दुनिया में उसका कोई नहीं है, वो किसी लायक नहीं है। इस तरह की फीलिंग हूरा पेशेंट को होती है। देखते हैं वो कैसे ये फीलिंग डेवलप होती है इसके अंदर। हूरा पेशेंट फ्यूचर को लेके बड़ा एंग्शियस होता है, बड़ा चिंतित होता है, क्योंकि उसे हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, कुछ अमंगल ना हो जाए, कुछ मिसफॉर्चून ना हो जाए। और इसकी ये भावना, यानी कुछ बुरा ना होने की भावना, कुछ बुरा हो जाए ये भावना ज़्यादा बढ़ जाती है जब ये कोई काम करने लगता है। क्योंकि जब भी ये कोई काम करने की कोशिश करता है या काम करते रहता है, उस समय ये अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाता। इसलिए जो काम करने के लिए जो आइडियाज़ हैं उसको कलेक्ट नहीं कर पाता ये। वो अपने आप को काम करते समय डल महसूस करता है। खासकर अगर मेंटल वर्क हो तो उसकी आंखें भारी होने लगती हैं, सुस्त हो जाता है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता, भुलक्कड़ होता है वो। तो जब ऐसा सब कुछ हो रहा हो तो आदमी मिस्टेक करने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। वो लेटर्स में, वर्ड्स में, सेंटेंसेस में, राइटिंग में या काम करते समय इसमें मिस्टेक करने लगता है। और उस समय उसको लगता है कि कोई साथ में रहे तो अच्छा है, क्योंकि कोई बड़ी मिस्टेक ना हो जाए। इसलिए ये बंदा हमेशा चाहता है कि उसके साथ कोई ना कोई रहे। उसको अकेले रहने से डर लगता है। पर जब उसको कंप्लेंट्स आते हैं उस समय वो अकेला रहना चाहता है, पर जनरली वो चाहता है कि कोई ना कोई उसके साथ रहे, उसकी हेल्प करे। इसलिए ये बंदा क्या करता है, ये बंदा जो उसके साथ रहते हैं उसका बहुत केयर करता है, कहीं वो छोड़ के चले ना जाए, कहीं वो अकेला ना पड़ जाए। इसलिए अपने दोस्तों का बहुत केयर करता है, उन्हें बहुत प्यार करता है। लेकिन जब कभी भी ऐसा होता है, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि उसे लगता है कि उसके दोस्त छोड़ के चले जाएंगे, जब ऐसा होता है
तो उसको बड़ा दुख होता है, क्योंकि ये तहे दिल से अपने दोस्तों को प्यार देता है, रिस्पेक्ट देता है, उनका केयर करता है। तो जब इसके साथ ऐसा होता है तो उसे बड़ा दुख होता है। वो अपने आप को कोसता है, अपने आप को रिप्रोच करता है, धिक्कारता है। वो सोचता है, अरे मेरी इतने प्यार करने के बाद भी ये तिरस्कार क्यों, मेरा परित्याग क्यों कर रहे हैं लोग। वो भगवान से भी नाराज हो जाता है, उसे भी कंप्लेन करता है कि ऐसा क्यों किया तूने, मैंने सबको प्यार दिया पर ये छोड़ के क्यों जा रहे हैं, मेरे ऊपर इनको कॉन्फिडेंस था, अचानक कम क्यों हो रहा है कॉन्फिडेंट। उसकी लोगों का ये बिहेवियर इसको बड़ा दुखी करता है। ऑब्वियसली इसे दुख होगा भी, और जब ये दुखी होता है बेचारा तो ये बहुत रोता है। और हमें ऐसे दिखता है कि ये बंदा कॉजलेस रो रहा है, पर कॉजलेस नहीं होता। ये बंदा वाकई रोता है, अंदर से रोता है। और जब इसको ये ठोकर लगती है तो ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है। वही हुरा पेशेंट जो अपने दोस्तों को बहुत प्यार कर रहा था, अपने रिश्तेदारों का, अपनों फैमिली मेम्बर्स का, जिनका बहुत केयर करता था, जिनको बहुत प्यार करता था, अचानक इसके स्वभाव में बदलाव आता है और ये सब प्यार भूल जाता है। इसको रिश्ते में कोई प्यार नहीं रह जाता, चाहे वो रिश्ता उसके अपनों का हो, उसके रिश्तेदारों का हो या दोस्तों का हो। किसी भी रिश्ते में इसका कोई लगाव नहीं रह जाता। ये एक तरह से इंडिफरेंट हो जाता है रिश्तों से। तब ये छोटी छोटी बात पे चिढ़ने लगता है, इरिटेबल हो जाता है। इसकी कोई बात काट दे तो चिढ़ जाता है। ये टोटल इसका जो रिलेशन रहता है ना, वो मैकेनिकल बन जाता है, मशीनी, जिसमें कोई भावना नहीं, कोई इमोशन नहीं, कुछ नहीं। दोस्तों, इस तरह का अकेलापन हुरा को महसूस होता है। इस तरह का जो कहते हैं कि परायापन महसूस होता है, क्योंकि प्यार के बदले इसको प्यार नहीं मिलता है। ये अपने आप को जब वर्थलेस महसूस करता है, ह्यूमिलिएटेड महसूस करता है, इंसल्टेड महसूस करता है, तब इसमें ये बदलाव आता है। और इसीलिए हुरा का पेशेंट हमेशा आइसोलेटेड फील करता है, अलग थलग महसूस करता है अपने आप को। चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हैं तो फैमिली से अलग थलग महसूस करेगा, वो समाज में है तो समाज से अलग थलग महसूस करेगा। ठीक है दोस्तों, अब ऐसी कोई बीमारी हो जाती है जिसमें पेशेंट अपने आप को अलग थलग महसूस करता हो, अलग आइसोलेटेड महसूस कर सकता हो। ऐसी बीमारियों में हुरा का उपयोग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेप्रेसी, कोढ़। ये एक ऐसी बीमारी है दोस्तों जिसमें आपके अपने, आपके दोस्त, आपके फैमिली मेम्बर्स सब आपको कास्ट अवे कर देते हैं, सब आपको आइसोलेट कर देते हैं। आपको लगता है, अरे मैंने इतना प्यार दिया और मुझे इस तरीके से आइसोलेट कर रहे हैं। तब इसमें कठोरपना आ जाता है और ये पूरा रिश्ता मैकेनिकल बना देता है। नो इमोशन, नो लव, नो अफेक्शन, नो केयर, एब्सोल्यूट कोरा रिश्ता। इसीलिए दोस्तों, हुरा अगर आप मटेरिया मेडिका देखेंगे तो लेप्रेसी की बहुत अच्छी दवा है, क्योंकि इसमें ये फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है। कास्ट अवे, आइसोलेटेड, अबंडेंट, फॉरसेकन, डेजर्टेड, वॉट एवर यू टेल, ये मेंटल अवस्था है हुरा पेशेंट की। अब हुरा के सेकेंड पार्ट में हम लोग इसके फिजिकल सिम्टम के बारे में बात करेंगे। हुरा के माइंड से रिलेटेड आपके जो भी सवाल हैं वो मुझसे पूछना दोस्तों। कोई मशवरा देना है तो ज़रूर दीजिएगा। एक बात मैं आपको बताना भूल गया दोस्तों कि हुरा पेशेंट जब रोता है ना, तब उसकी बेचैनी कम होती है। जब उसके दुख बह जाते हैं आंसुओं में, तब वो रिलैक्स होता है थोड़ा। ये मैं बताना भूल गया था। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।